भारत धीमे धीमे लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब वो समय आ गया है कि बीते 9.5 वर्ष में इस सरकार ने अलग अलग फ्रंट फुट पर कैसा प्रदर्शन किया, उसका मूल्यांकन किया जाए। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में सत्ता के आने के बाद से ही कई फ्लैगशिप योजनाएं लाई हैं। इन योजनाओं के जरिए 1947 से 2014 तक ना हल की जा सकी जाने वाली समस्याओं को हल करने का प्रयास किया था। ये प्रयास कितना सफल रहा, ये आंकड़े और इसके लाभार्थी बताते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने से पहले की सरकार देश के लोगों को साफ पानी, पक्का आवास, गैस सिलेंडर, बैंक खाता, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं करवा पाई। उन्होंने सबसे पहले इन समस्याओं को हल करने का निर्णय लिया। इसके बाद योजनावार तरीके से जानते हैं कि इसका क्या असर रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, आपको बताते हैं। एक पक्का घर किसी भी परिवार की सबसे बड़ी और मूलभूत आवश्यकता होती है। वर्ष 2014 से पहले देश के करोड़ों लोग कच्चे घरों या फिर किराए के घरों में रहते थे। अभी तक कोई भी सरकार उन्हें एक पक्की छत मुहैया नहीं करवा पाई। इस समस्या से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लाभार्थी को 2.5 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.2 लाख रुपए घर का निर्माण करवाने के लिए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों का सर्वे करके उनका चयन किया जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 1.18 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 77.5 लाख घरों का निर्माण भी हो चुका है। सरकार इसके लिए 1.53 लाख करोड़ दे चुकी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत 2.94 करोड़ घरों के मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 2.48 करोड़ घर बन भी चुके हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर 2.6 लाख करोड़ की धनराशि दी है। दोनों योजनाओं को मिलाकर मोदी सरकार के 9 वर्ष में देश भर में अब तक कुल 3.25 करोड़ घरों का निर्माण भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की रहने वाली सुनीता इस योजना की लाभार्थी है। सुनीता एक मंदिर के बाहर फल बेचकर अपना गुजारा करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, आपको बताते हैं। देश के करोड़ों घरों को 2014 से पहले गैस सिलेंडर नहीं दिया जा सकता था। इससे करोड़ों घरों में महिलाएं चूल्हे पर धुएं में खाना बनाने को मजबूर थी। इससे जहां उसके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता था, जलावन के लिए लकड़ी काटने और आग लगने जैसे खतरों से भी उन्हें दो चार होना पड़ता था। इसके अलावा प्रदूषण भी होता था। इस समस्या से लड़ने के लिए 1 मई 2016 को उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत की गई। उन्हें इसके साथ गैस चूल्हे भी उपलब्ध करवाए गए। इस योजना के चालू होने से पहले देश के मात्र 62.1% घरों में ही एलपीजी कनेक्शन था। योजना के चालू होने के बाद 99.8% घरों में स्वच्छ ईंधन पहुंच चुका है। इस योजना के तहत उज्ज्वला के पहले फेज में देश में 8 करोड़ कनेक्शन बांटे गए, जबकि दूसरे फेज में 1.6 करोड़ आंतरिक कनेक्शन भी बांटे गए। जिस सुनीता को पक्के घर का लाभ मोदी सरकार में मिला है, वो इस योजना का लाभ पाई है। इस योजना के विषय में वो कहती है, पहले लकड़ी लाकर खाना बनाना पड़ता था। बरसात में बड़ी समस्या होती थी क्योंकि लकड़ियां भीगी हुई होती थी। अब कोई समस्या नहीं होती। वो अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देती है। अगला है जल जीवन मिशन, यानी कि हर घर नल से जल। मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि उनको वो काम भी करने पड़ रहे थे जो पिछले 7 दशकों में कब के हो जाने चाहिए थे। उससे साफ पानी घर घर पहुंचाने जैसे समस्याओं को हल करना पड़ रहा था। इस समस्या से लड़ने के लिए वर्ष 2019 में जल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत सरकार ने लक्ष्य रखा कि देश के एक एक घर में नल के माध्यम से साफ पानी पहुंचाया जाए, और उत्तर प्रदेश के तराई मैदान में स्थित हो या फिर तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ों के बीच कहीं। इस योजना के चालू किए जाने से पहले देश के मात्र 16.82% यानी कि 3.23 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाता था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में मात्र 1.9% घरों में ही नल से जल पहुंचता था।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।